सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वारी एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज के दिन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस जो आपको अच्छी विटनेस करने को मिली थी, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के बोर्ड ने क्लियर कर दिया है 8,175 करोड़ का अमाउंट। किसके लिए? कैपेक्स के लिए। और कैपेक्स कंपनी जो करेगी वो किस चीज़ के लिए करेगी? कैपेसिटी एक्सपेंशंस के लिए। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी डिटेल में समझ आएंगी। मेंशन है यहाँ पर कि कंपनी का जो एक्सपेंडिचर प्लान है 8,175 करोड़ रुपए का, वो कंपनी का मेन कोर बिजनेस में नहीं है। मेन कोर बिजनेस क्या है? कंपनी का सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स को बनाना। बट उसकी जो कैपेसिटी है उस पर कंपनी अभी छेड़छाड़ नहीं कर रही है, उसको एज इट इज़ अभी कंटिन्यू कर रही है। बट उसके अलावा जो कंपनी का बिजनेस है उसमें कंपनी इस पैसे को यूज़ करेगी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कौन कौन सा बिजनेस है? तो पहला आपको देखने को मिलता है एनर्जी स्टोरेज का, उसके बाद देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइसर का, और उसके बाद देखने को मिलता है इन्वर्टर बिजनेस। ये तीन बिजनेस में कंपनी इस पैसे को यूज़ करने वाली है। बट ये तीन बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा ध्यान कंपनी देगी वो एनर्जी स्टोरेज वाले बिजनेस पे देगी। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूँ। 8,175 करोड़ टोटल अमाउंट कंपनी ने क्लियर किया है, उसमें से 8,000 करोड़ का सबसे बड़ा अमाउंट कंपनी यूज़ करने वाली है लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट में, जिसकी करंट कैपेसिटी 3.5 गीगावाट का है। बट आफ्टर इन्वेस्टमेंट कंपनी इसकी कैपेसिटी को 20 गीगावाट तक कर देगी। और ये किसके अंडर रहने वाला है? तो वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर। तो इस चीज़ को आप देख लो। उसके अलावा दूसरे बिजनेस की बात करते हैं। तो फिलहाल कंपनी का जो इलेक्ट्रोलाइसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 300 मेगावाट का, उसको कंपनी बोल सकते हैं बढ़ाकर 1,000 मेगावाट करने वाली है एनुअल। अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना करेगी? लगभग 125 करोड़ रुपए। तो इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अगर टोटल अमाउंट के हिसाब से देखें तो। बाकी उसके अलावा इन्वर्टर बिजनेस जो है कंपनी का, उसका कैपेसिटी अभी के टाइम पे 3 गीगावाट का है। आफ्टर इन्वेस्टमेंट 4 गीगावाट हो जाएगा, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी वो लगभग 50 करोड़ का होगा। और किसके अंडर है? तो वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर है। और इलेक्ट्रोलाइसर जो है वो वाली क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ से रिलेटेड। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक न्यू मार्केट में उतरने का फैसला कर चुकी है। और वो न्यू मार्केट का जो मार्केट साइज़ है वो हमें 30,000 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है। अगर ये मार्केट कंपनी पूरी तरह से कैप्चर कर ले, लाइक 100% मार्केट शेयर ले ले, तो भी ऐसा नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगी। बट हाँ, आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और भी कई सारी सेपरेट एंटिटी बनने वाली है, तो जिसके अंडर ये बिज़नेस जाएगा उसको इससे ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। मतलब जो भी सब्सिडरी के अंडर ये बिज़नेस जाएगा उसके रेवेन्यू में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा दिख सकता है। अब न्यूज़ यहाँ पर यह है कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़
बोल सकते हैं लॉन्च करने वाली है कैंपा श्योर। और ये कैंपा श्योर है क्या भाई? ये पैकेज वाटर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और 1 तारीख को कंपनी ने लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस वाटर, और अब कंपनी लॉन्च कर रही है कैंपा श्योर। और इसमें वंस अगेन कंपनी वही मार्केट को वही स्ट्रैटेजी को टारगेट कर रही है जो स्ट्रैटेजी हमें जियो में देखने को मिला था, यानी कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना। और यही सेम चीज़ कैंपा कोला में भी उन्होंने ट्राई किया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अंडर आ रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। वो 30,000 करोड़ के पैकेज वाटर सेगमेंट में इंटर कर रही है। और इस सेगमेंट में देखते हैं कि रिलायंस प्राइस को कट कर कितना मार्केट ले सकती है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कैंपा कोला लॉन्च करने का स्ट्रैटेजी था और जो कैंपा श्योर लॉन्च करने का स्ट्रैटेजी है, उसमें जो सबसे बड़ा सक्सेस मिलेगा वो कैंपा श्योर को मिल सकता है। अब देखो, अगर हम बात करें वाटर बॉटल के बारे में, तो मान लो आपके पास एक्वाफिना आता है, आपके पास किनले आता है और आपके पास बिस्लेरी आता है। तीनों का प्राइस सेम है, तो कोई भी आपको मिलता है तो तीनों का नाम सुने हैं आप, और पानी का टेस्ट तो कुछ अलग होता नहीं है भाई, तो इसलिए आप किसी को भी परचेस कर सकते हो। बट वहाँ पर अगर कैंपा श्योर आ जाता है मान लो साथ में, और उसका प्राइस अगर कम दिखे बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस ही बात है कि कैंपा श्योर को आप प्रीफर करोगे। और अगर हम बात करें बेवरेजेस में, तो वहाँ पर टेस्ट मैटर करता है, यहाँ पर टेस्ट नहीं, यहाँ पर टेस्ट सबका सेम ही रहेगा। और बेवरेजेस में टेस्ट मैटर करता है, इस वजह से वहाँ पर कभी कभी प्राइस को आप इग्नोर कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मार्केट में हो सकता है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट को कैंपा श्योर से सक्सेस मिलती हुई नजर आए। जितना सक्सेस उनको कैंपा कोला से नहीं मिला, उससे ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर मिल सकता है। कैंपा कोला से देखा जाए डेटा के हिसाब से तो सक्सेस है, 14% का मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है। बट टेस्ट वाइज अगर हम देखें तो उतनी ज़्यादा सक्सेस उनको नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें दिख रहा है रिलायंस से रिलेटेड, जिसमें रिलायंस रिटेल की वैल्यूशंस रखी गई है JP मॉर्गन की तरफ से, जो कि है $143 बिलियन का, और रिलायंस जियो का वैल्यूशन रखा गया है $135 बिलियन का। अब रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूशन है अभी का टाइम 143 बिलियन डॉलर। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि रिलायंस रिटेल का 2027 में जब IPO हमें देखने को मिलेगा तो उस टाइम इसका वैल्यूशन लगभग $220 बिलियन के आसपास दिख सकता है। बाकी देखते हैं कि अभी के हिसाब से 140 जो है उसको $80 बिलियन से कंपनी कैसे बढ़ा सकती है। आगे चलकर हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी ये सारी चीज़ें से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों इन्फोसिस। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री ट्रेंड से रिलेटेड। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस है भाई IT सेक्टर से, और IT सेक्टर को लेकर एक ब्रोकरेज हाउस की ओपिनियन हमें आती हुई दिखी है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि AI जो है वो IT सर्विसेज मार्केट को एक लिमिटेड ग्रोथ दे सकता है अगले 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक। और इसके पीछे का बेसिकली 3 रीज़न है, बट कितना ग्रोथ यहाँ पर मेंशन किया गया है? 1.5% से लेकर 3%। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि क्लाइंट जो है IT स्पेंडिंग डिले कर सकते हैं कंसर्न को देखते हुए। और उसके अलावा AI लेड प्रोडक्टिविटी गेंस की अगर हम बात करें तो वो भी IT सर्विसेज के रेवेन्यू को लगभग 20% तक इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आ सकता है बाई 2030 फाइनेंशियल ईयर। और क्लाइंट जो है वो पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे अगर देखें तो AI में इन्वेस्ट कर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनके हिसाब से जो आगे चलकर AI से ग्रोथ मिलने की उम्मीद थी वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी हमें मिलती हुई नज़र आ रही थी अगर एक्सपेक्टेशंस के डेटा को देखें तो। बट इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फोसिस की और एसएल टेक्नोलॉजी की, तो ये 2 कंपनी है जो कि लो रिस्क ले सकती है। बोल सकते हैं रेवेन्यू डिफ्लेशन जो हमें दिख सकता है AI एडॉप्शन की वजह से, क्योंकि इन 2 कंपनीज जो है बोल सकते हैं AI में बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी पहले उतरती हुई दिखी है इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मिड साइज़ कंपनी को लेकर उनकी ओपिनियंस ये हैं कि उनको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट करके चल सकते हो, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।
बाकी इसके अलावा अगर बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो रिसेंटली अगली कंपनी ने 5:1 के रेशो में एक बोनस अनाउंसमेंट किया है। और बोनस की रेशो की बात करें तो 5:1 है। इसका मतलब कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अब इस कंपनी का नाम क्या है भाई? तो नाम है कंपनी का ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।